कृष्ण जन्माष्टमी पर महारानी का कंस अवतार देखने को मिला। पन्ना राजघराने की महारानी जीतेश्वरी गिरफ्तार कर ली गई हैं। मंदिर के गर्भगृह में घुस गई और आरती रोकने का प्रयास किया। पुजारियों के साथ भी अभद्रता की भूल गई लोकाचार। पुलिस ने महारानी को निकाला और मंदिर के बाहर भी किया। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात में जब पूरा देश हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के नाम का जयकारा लगा रहा था, उसी वक्त राजशाही गुरूर में चूर पन्ना राजघराने की महारानी ने मंदिर के गर्भगृह में जो फसाद किया, उसने न केवल पन्ना राजघराने का बल्कि हिंदुओं को भी शर्मसार कर दिया। दरअसल जन्माष्टमी के दौरान रात 12 बजे मंदिर के गर्भगृह में जब कृष्ण जन्मोत्सव की आरती चल रही थी, उसी दौरान पन्ना राजघराने की महारानी जीतेश्वरी देवी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गईं और आरती को घुसकर रोकने का प्रयास किया। साथ ही पुजारियों से भी अभद्रता की। जीतेश्वरी देवी को पद का मद इतना सवार था कि वो ये भूल गई जिस कन्हैया को अपमानित करने का घोर पाप वो कर रही हैं, उन्हीं योगीराज ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम जैसा लोक कल्याण का मंत्र दिया। कथित महारानी जिस मंदिर में अपने सम्मान का आपा खो रही थी, वो बुंदेलखंड के आराध्य देव श्री जुगल किशोर का मंदिर है। हालांकि महारानी का उत्पात देखकर पुलिस आ गई और जीतेश्वरी देवी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। बाद में विभिन्न धाराओं में पन्ना कोतवाली में मामला दर्ज हुआ और घटनाक्रम के बाद राजघराने की महारानी जीतेश्वरी देवी को पुलिस ने फिल्म स्टाइल में गिरफ्तार किया। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी महारानी संपत्ति विवाद में जुलाई 2021 में जेल यात्रा कर चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि बात बात में शहर सिर में उठा लेने वाले धर्म के ठेकेदार भगवान योगेश्वर के इस अपमान पर चुप क्यों हैं? क्या महारानी का रुतबा इतना बढ़ गया कि वो मंदिर के गर्भगृह में भी अपना रसूख दिखा सकती हैं? पहले सुनते हैं पुलिस की रस्म अदायगी के बाद क्या कह रही है पन्ना पुलिस। भगवान जुगल किशोर जी के जन्मोत्सव के दौरान रात्रि लगभग 12 बजे जब प्रकटन समारोह चल रहा था, उसी समय जैसा कि मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से यह शिकायत की गई है कि श्रीमती जीतेश्वरी देवी जो कि राजमहल पैलेस पन्ना के निवासी हैं, उनके द्वारा वहां अनधिकृत तौर पर ज़बरदस्ती गर्भगृह में प्रवेश किया गया और वहां ज़बरदस्ती चावर प्राप्त कर उसे असंयमित तरीके से हिलाया गया और साथ ही जो आरती थी उसे बुझाने का प्रयास किया गया, जिससे कि मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार वहां उपस्थित श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची और भगवान का अपमान हुआ। इस शिकायत पर पुलिस के द्वारा उनके द्वारा जो प्रस्तुत वीडियो इत्यादि भी देखे गए, जिसमें यह पाया गया कि अनावेदिका के द्वारा ड्यूटी में कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ जब उन्हें हटाने का प्रयास किया गया तो झूमा झटकी भी हुई है, जिसको लेकर के धारा 295A के तहत पहले प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 353 भारतीय दंड विधान भी बढ़ाई गई है। प्रकरण में आरोपी श्रीमती जीतेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। तो जुगल किशोर मंदिर में पन्ना की महारानी का हंगामा देखने को मिला। जन्माष्टमी पर चवर छीनकर डुलाने लगी और आरती उठाने की कोशिश भी की। हालांकि श्रद्धालुओं के विरोध के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध जुगल किशोर मंदिर में पन्ना राजघराने की महारानी जीतेश्वरी देवी ने कृष्ण जन्माष्टमी पर हंगामा कर कृष्ण जन्मोत्सव रात 12 बजे शुरू हुआ। इस दौरान जीतेश्वरी देवी आरती के बीच से उठी और गर्भगृह में जाकर पुजारी से चवर छुड़ा लिया। फिर भक्तों की तरफ देखकर गलत तरीके से चवर डुलाने लगी और अभद्रता भी की। श्रद्धालुओं ने उनको गर्भगृह से बाहर करने की आवाजें लगाई। पुजारी और वहां मौजूद लोगों ने जीतेश्वरी देवी को गर्भगृह से बाहर करने की कोशिश की। इस दौरान वो गिर गई। उन्हें पुलिस की मदद से घसीटकर बाहर किया गया। उन्होंने हालांकि पुलिस से भी इस दौरान अभद्रता की। तो पूजन में विघ्न के कारण पुजारी ने आरती बीच में ही रोक दी। भक्तों में काफी आक्रोश देखा गया। उन्होंने पन्ना के इतिहास में से सबसे निंदनीय घटना बताया है। मंदिर समिति के प्रबंधक ने पुलिस को बताया कि महारानी नशे में लग रही थी और हालांकि पन्ना कोतवाली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
इस पर महारानी का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि मंदिर के मुसद्दी और पुजारी ने झूठे आरोप लगाए हैं। राज परिवार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पन्ना राजघराने के 19वें वारिस महाराजा राघवेंद्र सिंह जूदेव का इसी वर्ष जनवरी में निधन हो गया था। इसके बाद राजघराने की परंपराओं को निभाने की जिम्मेदारी उनके बेटे छत्रसाल द्वितीय को सौंपी गई। कृष्ण जन्मोत्सव पर मंदिर में चंवर डुलाने की परंपरा उनके द्वारा ही की जानी थी। किसी कारणवश वे मंदिर नहीं आ पाए। उनकी मां जीतेश्वरी देवी मंदिर पहुंची और जमकर हंगामा कर दिया। हालांकि पुलिस इस मामले के बाद मामले में जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व मथुरा वृंदावन की तरह मनाया जाता है। ये परंपरा करीब 300 वर्ष से चली आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरीके से ये घटना आई है, लेकिन बेहद ही मामूली धाराओं में कहा जा रहा है मामला दर्ज किया गया। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पन्ना का बुंदेलखंड का ये जो मंदिर है, बुंदेलखंड के पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। जुगल किशोर जी का मंदिर और बुंदेलखंड का वृंदावन भी यहाँ कहा जाता है इसको। लेकिन यहाँ पर जो कल घटनाक्रम हुआ, कल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे जब भगवान का जन्म मनाया जा रहा था, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय जो पन्ना राजघराने की महारानी है जीतेश्वरी देवी, ये अचानक जो है मंदिर में प्रवेश करती हैं। और प्रवेश करने के दौरान इन्होंने भगवान को जो चावल डुलाया जाता है उस चावल को लेकर जबरदस्ती मंदिर के पुजारी से छुड़ाया और छुड़ाने के बाद उनसे अभद्रता की। और जो सामने श्रद्धालु, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु खड़े हुए थे, वो उनकी भी आस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंची। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक FIR दर्ज की है और उनको जो है महारानी को, जीतेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी जो धाराएं हैं, जो 295A के तहत और धारा 353 के तहत कार्रवाई हुई है, जिनको अभी न्यायालय में पेश किया गया है। और न्यायालय में पेश होने के बाद अभी ये निर्णय नहीं हो पाया कि इनको जमानत मिलती है, इनको जेल भेजा जाएगा। मुकेश, खबरें ये भी हैं कि पुजारी कह रहे हैं कि महारानी नशे में धुत होकर मंदिर पहुंची थी। देखिए, ये तो कल रात में अगर इस चीज का मेडिकल होता तो मेडिकल से ये बात सामने आ सकती थी, क्योंकि जो अभी मेडिकल हुआ है और वो दिन में हुआ है, पूरी रात बीत जाने के बाद, तो अभी ये बात मेडिकल में स्पष्ट नहीं हो पाई है ये नशे में थी या नहीं थी। मुकेश, इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से उन्होंने अभद्रता की है, यहाँ के तमाम जो श्रद्धालु हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो महारानी जीतेश्वरी ने यहाँ पर किया है। तो मामले में कठोर कार्रवाई या धाराओं को बढ़ाने की बात भी की जा रही है क्या? जी देखिए, जो आपने अभी कहा है ये बात बिल्कुल है कि आस्था से खिलवाड़ किया गया है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो यहाँ पर आस्था के रूप में यहाँ पर आते हैं, उनकी भी भावनाओं को आहत किया गया है। तो इसमें निश्चित रूप से धाराएं पड़नी चाहिए। और ये अभी पुलिस पूरी मामले की वीडियो जो रिकॉर्डिंग है, जो CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग है, उसको भी खंगाल रही है। इसमें धाराएं बढ़ाई जानी है या नहीं बढ़ाई जानी, ये आगे की पूरी विवेचना में मालूम चलेगा। लेकिन मुकेश, एक सवाल ये भी बनता है कि अगर महारानी जीतेश्वरी के अलावा कोई और होता तो संभवतः कार्रवाई कठोर होती, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से कठोर कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। सामान्य उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, संभवतः उन्हें जमानत भी मिल जाए। लेकिन अगर उनकी जगह पर कोई और होता, कार्रवाई भी कठोर होती, NSA भी उन पर लगता और संभवतः घर पर बुलडोजर भी चलता। जी बिल्कुल, ये जो आप बात कर रही है बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही होता अगर ये महारानी ना होती तो। लेकिन महारानी और आम जनता में भेदभाव क्यों? एक ये महती सवाल है कि अगर आम जनता के द्वारा अगर ऐसा कोई किया जाता तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होती, और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। मुकेश, पुलिस मामले में क्या कुछ कह रही है? देखिए, पुलिस का ये अभी स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी 2 धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, 2 धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी विवेचना की जाएगी, उसको खंगाला जाएगा। इसमें अगर अभद्रता अगर नजर आती है तो और भी धाराएं बढ़ाई जाएगी।
मुकेश, लेकिन इसमें हम सवाल उन तमाम सामाजिक संगठनों पर भी उठाएंगे और तमाम जो धर्म के ठेकेदार हैं उन पर भी उठाएंगे, क्योंकि अगर बात बात पर यहाँ पर तमाम विशेष समुदायों को लेकर हम बात करें या फिर किसी समुदाय को लेकर बात करें, सवाल उठते रहे हैं या धरना प्रदर्शन होते रहे हैं या फिर नारेबाजी होती रही है और सनातन धर्म की बात की जा रही है। लेकिन महारानी के मामले में वो तमाम संगठन, धर्म के ठेकेदार भी चुप्पी साधे बैठे हैं। किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं, कार्रवाई की ठोस मांग भी नहीं। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो पूरा रात से लेके अभी तक का जो घटनाक्रम है, इसमें कोई भी संगठन अभी सामने नहीं आया है। किसी भी संगठन ने इसमें धाराएं बढ़ाने की मांग या कार्रवाई की मांग इसमें नहीं की है। तो निश्चित रूप से ये देखिए कहीं ना कहीं ये लगता है इसको देखकर कि धर्म के जो ठेकेदार हैं या जो धार्मिक उसकी बात करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इस मामले पर पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश, राजनीतिक रसूखदारों की हम बात करें तो उनका बयान या उनकी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है इस मामले में? जी देखिए, अभी जिस समय इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार होने के बाद इनको जब अदालत में पेश किया जा रहा था महारानी जीतेश्वरी देवी को, तो जीतेश्वरी देवी का ये कहना था कि पुलिस का रवैया उनके साथ बहुत मिसबिहेव था और पुलिस ने उनके साथ अन्याय किया है, बर्बरता किया है, और इतना ही उन्होंने कहा। और उसके बाद देखिए, महारानी जीतेश्वरी की अगर हम बात करें मुकेश, तो पुलिस पर तो आरोप लगा रही हैं, हालांकि वो तो ये भी कह रही हैं कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, राजघराने के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जबकि उन्हें सासम्मान मंदिर में बुलाया गया था और उनकी जो यहाँ पर बातें सामने निकल कर आई हैं वो बेहद ही निंदनीय और घटिया हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।